हेलो दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो आज हम सीखेंगे कि समय को फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। जैसे हमने सीखा था प्रेजेंट में, पास्ट में, और आज हम सीखेंगे फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 10 बज रहा है तो बोलेंगे इट इज़ 10 o'clock। 10 बज रहा था, इट वाज 10 o'clock। 10 बजने वाला है तो बोलेंगे इट विल बी 10 o'clock। तो जहाँ पे हम इच की जगह पर वाज लगाए पास्ट में, फ्यूचर में आपको विल बी लगाना होगा। तो बोलिए कि 10 बजने वाला है तो बोलेंगे इट विल बी 10 o'clock। उसी तरह से अगर 10:30 बजने वाला है तो आप बोलेंगे इट विल बी 10:30। अगर आप बोलेंगे 11 बजने वाला है, उसमें 10 मिनट बाकी है, तो आप बोलेंगे इट विल बी 10 to 11। तो जिस तरह से हमने पास्ट में वॉज लगाया था, उसी तरह से हम फ्यूचर में विल भी लगाएंगे अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो। उसी तरह से जिस तरह समय को बोल रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं दिन, महीना, साल। उदाहरण तौर पे अगर आपको बोलना है कि सोमवार होने वाला है तब बोलेंगे इट विल बी मंडे। तो जहाँ वॉज लगाए थे और प्रेजेंट में इज लगाए थे वहाँ पर को विल भी लगाना है। उसी तरह से बोलेंगे इट विल बी ट्यूसडे, इट विल बी थर्सडे, इट विल बी फ्राइडे, इट विल बी संडे। उसी तरह से आप महीनों की बोल सकते हैं, बोलेंगे इट विल बी जनवरी, इट विल बी फरवरी, इट विल बी अप्रैल, इट विल बी मई। उसी तरह से आप साल को भी बोल सकते हैं, इट विल बी 2026। आप चाहें तो जिस तरह से पास्ट में आपने बोला था तब बोल सकते हैं इट विल बी 2026 नेक्स्ट ईयर, इट विल बी मंडे नेक्स्ट वीक, राम गोना कम होम। सो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रेजेंट में हमने इट के बाद इज लगाया था, पास्ट में इट के बाद वॉज लगाया था, उसी तरह से फ्यूचर में आपको इट के बाद विल भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका सेंटेंस है वो सेम रहेगा। आप चाहे तो और सेंटेंस जोड़ सकते हैं आपके अनुसार, मगर आपका जो सेंटेंस होगा वो सेम रहेगा। जिस तरह से प्रेजेंट में था, पास्ट में था, उसी तरह से फ्यूचर में ही होगा। जहाँ पे आप प्रेजेंट में इज लगाते थे वहाँ पे अब विल भी लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने प्रेजेंट के पास आपने लिखे होंगे सेंटेंसेस, आपको कुछ करना नहीं है, बस इसके जगह पे आपको विल भी लगाना पड़ेगा। आपका सेंटेंस सेम ही रहेगा। आपने जो पास्ट में जो सेंटेंस लिखे हैं उसके जगह पर वॉच पे आपको विल भी लगाना पड़ेगा। वो आप फ्यूचर में बन जाएगा। तो बस इट की जगह पे जो आप इज यूज करते थे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉच यूज करते थे, फ्यूचर के लिए हम लोग विल भी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं सारे सेंटेंस को नोट्स में डाल दूंगा, जो आप वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर से नोट्स लिखें और उस पर प्रैक्टिस कीजिए।